हेलो हेलो हेलो। तो फिर से एक बार तैयार हो जाइए सब लोग, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए पढ़ने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं, कोई आवेशित गोला होगा और उससे r दूरी पर स्थित विद्युत विभव। जैसे पिछले चैप्टर में हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, अब विद्युत विभव निकालेंगे। हाँ, वो गोला ठोस भी हो सकता है, वो गोला खोखला भी हो सकता है, वो गोला कोई चालक भी हो सकता है और वो गोला कोई कुचालक भी हो सकता है। सबके लिए पढ़ेंगे, पर हाँ लंबा नहीं होगा, दम जल्दी से पढ़ेंगे, बहुत जल्द, मतलब थोड़े से समय में ही पढ़ लेंगे। ठीक, तो देखिए समझते हैं हम। हेडिंग लगाते हैं, हेडिंग लगा लेते हैं। आवेशित ठोस, आवेशित ठोस चालक गोला या खोखला चालक गोला, या मतलब जिस पर आवेश हो, या तो वो गोला कोई ठोस चालक हो या वो गोला कोई खोखला चालक हो, या फिर खोखला कुचालक या चालक गोला हो, के कारण विद्युत विभव। सर इतना लंबा, अरे ये तीन एक ही में है सर, तीनों का मतलब एक ही होगा। हाँ क्यों, जैसे सोचो एक बार कि ये कोई गोला है, मान लो खोखला है, खोखला है और ये चालक है, मतलब धातु से बना है, मान लो धातु से बना है। तो अगर इस पर आवेश दिया जाएगा तो आवेश क्या होगा, इसके सतह पर चारों ओर क्या कर जाएगा, फैल जाएगा। हाँ सर, फैल जाएगा। थोड़ी देर के लिए यह मान लो कि यह धातु का ही गोला और ठोस है, ठोस एकदम, जैसे साइकिल के रिंग की जो गोली होती है ठोस, उस तरह का है, तो भी तो आवेश चारों ओर ही फैलेगा, क्योंकि आपको पता है कि चालक में आवेश जो है सतह पर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, सतह पर चला जाता है, तो भी ऐसे ही वितरित होगा। और यदि ये खोखला कुचालक हुआ तो चूंकि खोखला है तो बाहरी आवेश होगा। समझ में आ रहा है? तो तीनों के लिए आवेश का वितरण इसी तरह से होगा, इसलिए तीनों के लिए सिंपल एकदम। समझते हैं, अब बिना समय बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि या तो वो चालक गोला जो है ठोस है, या वो चालक गोला खोखला है, या वो कुचालक गोला है पर खोखला है, कोई भी तीनों में से एक है। ठीक, कोई भी तीनों में से वो एक है। और मान लीजिए कि इससे r दूरी पर एक स्थित P बिंदु है, मान लीजिए ये इसका केंद्र है, यहीं पर हमें विद्युत विभव चाहिए, यहीं पर हमें विद्युत विभव चाहिए। मान लीजिए कि इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है, कैपिटल R है, R होगा समझ में। और मान लीजिए कि इसके अंदर जो चार्ज है, बना लीजिए ऊपर चार्ज, सर प्लस ही, कोई भी चार्ज हो सकता है, प्लस सबको पसंद आता है इसलिए ले लिए। मान लीजिए ये चार्ज Q है इस पर। ठीक, लिखेंगे माना कि, आप इसमें से किसी भी एक को लिख लीजिए, तीनों पे समझ जाइएगा। हम किसी एक को लिख दे रहे, मान लीजिए कि ठोस चालक लिख रहे हैं, ठोस चालक। माना कि गोले की त्रिज्या, माना कि गोले की त्रिज्या R तथा
उस पर या उसमें भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर वो ठोस है तो उसमें भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हालांकि वो कहाँ होगा, सतह पर ही होगा। चलिए, उस पर आवेश की मात्रा Q है। जिसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। बस देखिए, अगर हम व्यापक रूप से विद्युत विभव की बात करें किसी आवेश के कारण, ठीक है, समझिएगा, लिखेंगे व्यापक रूप में विद्युत विभव, ये आपको याद कर लेना होगा, आपको याद कर लेना है बस। V बराबर होता है माइनस समाकलन E इंटू डी आर, इनफाइनाइट से लेकर के R तक, इनफाइनाइट से लेकर अनंत से लेकर के R तक। R दूरी पर चाहिए तो आपको, ठीक है, ये जो दूरी है लिख दे रहे हैं यहाँ, कहिएगा तो ये जो दूरी है वो कितनी है, R है। आ रहा होगा समझ में। तो ये चीज़ कहाँ से आया है, आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं भी है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि E बराबर का होता है माइनस डी बट्टा डी आर, याद कीजिए ना आप लोग, माइनस डी बट्टा डी आर। यहाँ से ये भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा, वहीं से तो बना है, तो इसमें समय नहीं, देख लीजिए यहीं से बना है, छोड़ दे रहे हम उसको वहीं पे। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए उसके लिए। चलिए, तो उसके लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए 3 कंडीशन होगा। कब, जब ये जो बिंदु P है इसके बाहर स्थित है, यानी कि कहने का मतलब छोटा वाला R जो है वो बड़े वाले R से बड़ा है, क्योंकि बाहर होगा तो निश्चित तौर पर ये बड़ा होगा। तो कंडीशन बाई कंडीशन समझ लेते, आसान भी होगा, ठीक है। पहला कंडीशन बाई आराम समझ में आएगा, जब R बड़ा है R से, ठीक। तात्पर्य यह है कि जो बिंदु है वो बाहर है, तभी तो वो बड़ा होगा, ठीक, समझिएगा ध्यान से। तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस समाकलन E इंटू डी आर, इनफाइनाइट से कहाँ तक, R तक आना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें, एकदम वही होगा। आगे बढ़ जाइए और आप ही लोग बताइए, समाकलन इनफाइनाइट से R तक। E बराबर क्या होगा इस बिंदु पर, देखिए विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा था कि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बट्टा R स्क्वायर। वायु या निर्वात के लिए मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये हवा या निर्वात में, एक्चुअली हम उसी के लिए तो करते ही हैं, ठीक। तो चलिए आप के भी ले सकते हैं इसके जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, और भी आसान होगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, चार्ज कितना है, क्यू ही है, क्यू, दूरी कितना है, आर ही है, देखो आर ही दूरी पर है, तो आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये कहाँ से सर, देखो ये तो हुआ ई का मान, डी आर है तो डी आर। अब इसमें जो भी अचर उसको बाहर कर लो, आप बाहर कर लो। देखो ये डी आर है तो आर के रिस्पेक्ट में हमें समाकलन करना है, तो बस इसको छोड़ के बाकी बाहर निकाल लो। तो माइनस क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समाकलन 1 बट्टा आर स्क्वायर इंटू डी आर।
अनंत से लेके आर तक। हो गया। अगर आपको याद हो तो इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा, यहाँ समझा भी दे रहे हैं, ठीक है। समाकलन 1/r² इंटू डी आर। देख लीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा पर देख लीजिए, शायद अच्छा लगे आप लोगों को। ये ऊपर अगर लेकर जाएं हम तो आर के पावर -2 इंटू डी आर। अब कीजिए तो समाकलन आपने पढ़ा है, पावर एक क्या कर जाता है, अधिक हो जाता है, ठीक है, एक अधिक हो जाएगा। तो अगर आप एक अधिक करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 में एक जोड़ लो, कितना आएगा, -1 आएगा, तो -1। और बट्टा में वही होता है जो पावर में होता है, तो -1। और आगे बढ़ेंगे अगर हम तो माइनस यहाँ ऊपर डाल दो, और ये पावर अगर माइनस में है तो नीचे चला जाएगा, तो 1/r यानी -1/r होगा। तो हम यहाँ सीधे लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, वो सब ड्रामा नहीं करेंगे हम। -q/4πε0 इंटू इसका समाकलन करेंगे तो समाकलन आ रहा है -1/r इन्फिनाइट r। दिक्कत, ये माइनस बाहर निकाल लिया जाए अगर तो प्लस हो जाएगा, माइनस q/4πε0 इंटू, रखिए लिमिट, अपर लिमिट रखिए, तो 1/r, r के जगह पे r ही रखना है, माइनस, ये माइनस बाहर आ गया है, ठीक है, रूल के हिसाब से माइनस 1/ लोअर लिमिट r के जगह पर इन्फिनाइट। 1/∞ का मान 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 1/∞ का मान तो 0 होता है, तो ये तो हो गया ख़त्म, यानी हमें मिल जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r। अगर ध्यान से देखिए तो किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर इतना ही विद्युत विभव था, यानी इस तरह से अगर किसी खोखले गोले पर, चाहे ठोस हो प्रचालक हो, q आवेश अगर फैला हुआ है तो r दूरी पर विद्युत विभव का मान उतना ही होता है जितना बिंदु आवेश के कारण होता है। मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि ये सारा आवेश इस पॉइंट पर है, तभी तो ऐसा हो रहा है। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम, दूसरे कंडीशन की तरफ, हटाते हैं इसको, समझ में आएगा, ठीक है। दूसरा, मान के चलिए थोड़ी देर के लिए, मान के चलिए आप थोड़ी देर के लिए कि ये जो बिंदु है वो इस सतह पर ही है, इसी सतह पर है, यानी इस सिचुएशन में क्या होगा, छोटा r बराबर हो जाएगा बड़ा r, तो बस इसलिए भी का मान क्या होगा, अरे यहीं से मिल जाएगा आपको। बस क्या होगा, ये ध्यान दीजिएगा कि दूरी कितनी थी, r थी, और जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो अब दूरी कितनी हो जाएगी, इसका त्रिज्या हो जाएगा, जिसे हमने बड़ा r मान रखा है। जो मानोगे वही होगा, ठीक, r होगा, समझ में, तो हो जाएगा 1/4πε0 इंटू q/r। कौन r, बड़का r, हो गया। दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति पे अगर हम चलते हैं और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अलग से चित्र बना दे इसके लिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका आवेश इस पर था, ठीक, और ये बिंदु है। इस बार जो बिंदु लिया आपने इसके अंदर ही ले लिया, यानी इसके अंदर ही ले लिया आपने यहीं पे ले लिया, तो इस सिचुएशन में ये r होगा और ये बड़ा r होगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर चाहिए तो अब जो छोटा r है वो छोटा हो गया, यानी कि तीसरी स्थिति, जब r छोटा हो r से, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो समान रूप से नहीं होगा, बाहर कंडीशन अलग है, भीतर कंडीशन अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा सर, एक जो है यहाँ तक और एक यहाँ से r तक, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक, इसको दो भाग में हम बांट लेंगे, यानी v बराबर कितना हो जाएगा,
एक तो अनंत से यहां तक आ जाओ, यहां तक आ जाओ, तो क्या होगा, माइनस समाकलन ई इंटू डी आर। अनंत से यहाँ सतह तक आओ, तो सतह तक आओगे तो कौन दूरी होगा, आर दूरी होगा, त्रिज्या वाला। ठीक है, त्रिज्या वाला भीतर हो, एज्यूम करना भीतर हो, अब चित्र हम नहीं बना रहे उसके लिए, कहोगे तो यहां बना दे रहे हैं, यहां बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आर दूरी पर है, तो दो भाग कर दे रहे हैं। एक तो हो गया इस सतह के लिए, अब इस सतह से यहां जाना है, इस सतह से यहां जाना है, यानी आर दूरी से, मतलब बड़े वाले आर से अब छोटे वाले आर तक जाना है, तो उसका भी होगा क्या, माइनस समाकलन ई इंटू डी आर। बड़े आर से कहां तक जा रहे हैं, छोटे आर तक। ध्यान से एकदम आगे बढ़ जाइए, बस आगे बढ़ जाइए आप लोग, बन गया। इसका क्या होगा, इन्फिनाइट से आर तक। देखो इसका तो आपको पता है कि यही होगा, अरे सतह पर कितना होता है, इतना ही तो होता है, जब ये बराबर होता है मतलब सतह पर कितना होता है, इतना ही होता है, तो सीधे लिखो, क्या ड्रामा करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा बड़का आर, कौन आर, बड़का आर, माइनस। अब बारी है कि यहां से यहां तक जाने में कितना विद्युत विभव, नहीं एक बात बताओ कि विद्युत क्षेत्र कितना होगा इसके अंदर। हमने पढ़ा है कि किसी भी आवेशित चालक के भीतर, खोखला चालक है या फिर कुचालक भी हो तो चलेगा, अंदर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो 0 होता है। समझ में आ रहा है, हाँ सर 0। अगर वो ठोस भी है तो हमने कहा रखा ठोस को चालक रखा हुआ, ठोस को चालक तो सतह पर ही फैलेगा, जिसके कारण अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होगा। इस कंडीशन में खोखला होगा तो भी 0 होगा, इस कंडीशन में खोखला होगा तो भी 0 होगा। उस कंडीशन में ठोस तो है पर आवेश सतह पर ही फैलेगा क्योंकि चालक है, तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो ये भी टोटल कहानी 0 होगी। क्या फायदा ये सब करने का, तो इसलिए जो V होगा हमारा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा बड़का आर। मतलब अगर आवेशित चालक है, चाहे वो ठोस है चाहे वो खोखला है, तो जितना सतह पर होगा उतना ही भीतर भी होगा, उतना ही भीतर भी होगा विद्युत विभव प्रत्येक बिंदु पर। उसको अब यहाँ दूरी उरी से कोई लेना देना नहीं होगा। और यदि वो खोखला है या कुचालक है तो भी इतना ही होगा, क्योंकि खोखला कुचालक होगा तो सतह पर ही रहेगा ना, खोखला है कुचालक में सतह पर आवेश नहीं जाता, इसलिए वहाँ बोल रहे हैं खोखला है। चलिए तो जल्दी से ये आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा पढ़ लेते हैं कि अगर सर कुचालक हो पर ठोस हो तो क्या होगा, तो फिर खेल बिगड़ेगा, तो ये वाला नहीं चलेगा, वहां नहीं चलेगा। क्योंकि अगर कोई कुचालक होता है, जैसे ये मार्कर प्लास्टिक का ये कुचालक है, अगर इसको आवेश दिया जाए तो आवेश उसके पूरे भीतर तक फैल जाता है, पूरे आयतन में फैल जाता है। लेकिन अगर धातु है यानी चालक है तो केवल सतह पर फैलेगा, केवल सतह पर फैलेगा। लेकिन अगर वो कुचालक है तो पूरा आयतन में फैल जाएगा, तो खेल तो बदलना ही है। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक, हेडिंग चेंज कर रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा, चित्र वहीं रहेगा, उससे क्या लेना देना, फर्क कोई पड़ेगा नहीं। चलिए अब हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा देखिएगा, इसी से समझा दे रहे हैं, एकदम समझ में आ जाएगा। एक सिचुएशन देख लेना है ध्यान से आपको, ठीक। आवेशित ठोस अचालक या कुचालक
अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। चलिए, माना कि गोले की त्रिज्या r तथा उस पर आवेश की मात्रा q है, जिसके केंद्र उसमें भी मेंटेन कर लीजिएगा। देखिए यहां भूल गए हम, केंद्र O से r दूरी, कितना भूले हैं भाई, दूरी पर स्थित बिंदु P है। माफ कीजिएगा इसके लिए आप लोग, बिंदु P है। अक्सर ही हमसे गलती हो जाया करती है, बोलते हैं पर लिखते वक्त कुछ कुछ वर्ड मतलब शब्द छोड़ देते हैं हम। चलिए, यानी अब जो हमने ये ठोस लिया हुआ है, ये धातु नहीं है, यानी चालक नहीं है, ये कुचालक है। तो आवेश क्या होगा, सतह पर नहीं फैलेगा, अब पूरे आयतन में फैल जाएगा, इसके पूरे आयतन में फैल जाएगा। तो मान लीजिए हमने पूरे आयतन में फैला दिया। व्यापक रूप से विद्युत विभव तो यही होगा जब, सुनिए ध्यान से, जब R जो है बाहर हो, मतलब P बिंदु बाहर हो, तो बड़ा छोटा R जो होगा वो बड़ा होगा बड़े R से। तो ऐसे कंडीशन में यही होगा, यही होगा, यही होगा और यही आएगा। यहां कुछ नहीं बदलेगा। क्यों बदलेगा भाई, सोचो क्यों बदलेगा। अनंत से आरी दूरी तक तो जा रहे हम और R बाहर है, तो कंडीशन बदल थोड़े रहा है, और माध्यम चेंज नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। चलो समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज वही रह जाएगा, वही रह जाएगा। फिर आगे की बात करें दूसरा, ये भी वही रह जाएगा, ये भी वहीं रह जाएगा। हाँ सर, सतह पर भी आएंगे तो छोटे R की जगह पर बड़का R हो जाएगा। खेल तो तब बदलेगा जब हम अंदर ज्ञात करेंगे, क्योंकि अब अंदर भी चार्ज फैला हुआ है। तो अब नहीं कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र 0 होगा, यानी ये वाला यहां नहीं लगेगा। तो इतना इसके लिए आप लोग पहले नोट कर लो दूगो, इसे मिटा रहे, क्योंकि ये तीसरा जो है जिसे हम 2 लिखे हुए हैं, ये पता नहीं क्या हुआ है, आज गलती कुछ ज्यादा ही हो रहा है। चलिए, इस वाले कंडीशन के लिए जब चार्ज इसके पूरे सतह में फैल जाए भीतर, क्योंकि ये कुचालक है, इस तरह से आवेश फैला हुआ है। मान लीजिए है, इसका रेडियस R है, और मान लीजिए हमें इस बिंदु पर ज्ञात करना है, इस बिंदु पर ज्ञात करना है। तो फिर कैसे होगा, इतना आप लोग उसी तरीके से होगा, ये नोट कर लो। चलिए, मिटा रहे हम, इधर मिटा रहे हम, इसको याद रखिएगा। तीसरा कंडीशन जो है ले रहे, तीसरा सिचुएशन, जब R जो है छोटा हो जाए बड़े R से, यानी कि बिंदु P उसके भीतर हो जाए, तो फिर 2 भाग में बांटेंगे हम लोग। तो ऐसे सिचुएशन में V बराबर क्या होगा, पढ़ाए तो हैं आप लोगों को अभी, माइनस समाकलन E इंटू dr। कहाँ, अनंत से लेकर के पहले हम कहाँ पहुँचेंगे, अनंत से लेकर पहले यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी कि R दूरी पर पहुँचेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे, यानी कि R दूरी पर पहुँचेंगे। तो R तक आ रहा समझ में, हाँ सर। फिर दूसरे की बात करें, 2 भाग में बांट लेंगे। अब सतह से आएंगे भीतर की ओर, तो कंडीशन चेंज हो जाएगा, चेंज होगा कि नहीं। देखो वहां कहाँ आ रहे हो आप, वायु में आ रहे हो, फिर अंदर जा रहे हो, वो तो क्या है
4 से बढ़ा हुआ है तो चेंज हो जाता है। ठीक, समाकलन E इंटू डी आर। अब कहाँ से आ रहे हो? सतह से आ रहे हो, यानी आर से आ रहे हो। और कहाँ जा रहे हो? तो छोटे वाले आर दूरी पर जा रहे हो, तो आर हो जाएगा। देखो इसके लिए हमें तो पता है, ये तो हमें पता है कि अगर इन्फिनिटी से सतह पर जाएंगे तो देखो ये वाला रहेगा, तो ये हमें पता है, इसलिए हम सीधे सीधे लिख लेंगे। इसमें हम कोई खेल नहीं खेलेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा बढ़ के आर। यहां ध्यान देना है हमें बस, समाकलन यहां ई क्या होगा, क्योंकि ये कोई चालक नहीं है कि कह दे कि अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। तो देखिए आपको ये बात हम पीछे पढ़ाएंगे, नहीं भी पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़े हो तो टेंशन ना लीजिए, हम बता दे रहे हैं कि ऐसे कंडीशन में जो ई होता है, ई ऐसे सिचुएशन में अगर चार्ज आयतन में फैला हुआ है तो अंदर जो ई होता है वो कितना होता है, ध्यान से सुनिएगा, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वायु या निर्वात के लिए कर रहे हैं हम, याद रखिएगा, इंटू क्यू इंटू आर बटा बढ़ के आर का क्यू, ये होता है। मतलब क्यू इंटू छोटका आर बटा बड़का आर का क्यू होता है। इसे आपको याद रखना होगा अगर ये समझना है तो। चलिए तो लिख लीजिए, ई का मान उतना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर बट्टा आर क्यू इंटू, ये तो ई का मान है, डी आर। चलिए जो भी इसमें अचर उसे बाहर कर लीजिए। देखो हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आर को छोड़कर बाकी सब अचर होगा, हम उसे बाहर कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा बड़का आर माइनस, बाहर कर लीजिए जितने को करना है कर लीजिए, 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा क्यू बट्टा आर क्यू, क्यू बट्टा आर क्यू इंटू समाकलन केवल आर इंटू डी आर, कहाँ से? सतह से लेकर अंदर आर तक आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आप चाहें तो जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, कॉमन कर ही लीजिए अभी जो कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन है देखिए, तो अगर हम सब में देखें तो कॉमन हो रहा है क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, टोटल कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा क्यू बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, कॉमन हो जा रहा। यहां से ये टोटल बाहर आ गया तो 1 माइनस, यहां से ये बाहर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू आ गया, आर एक बाहर आ गया है तो 2 बच जाएगा, तो 1/r स्क्वायर। लेकिन ये भी बचेगा, इसके साथ ये भी बचेगा। रुक जाइए, आप थोड़ा सा दुविधा महसूस करेंगे यहाँ, इसलिए इसे रहने देते हैं, अभी नहीं कॉमन करते, अभी लिखते हैं, अभी लेकर चलते हैं। लिखने से भाग रहे थे हम, गलत बात है, मेहनत से भागना। चलिए ये हो गया क्यू बट्टा आर क्यू। बोलिए क्या होगा इसका समाकलन? साफ साफ है, यहाँ पर आर है तो हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा 2 आर, आर नहीं होनी चाहिए दिक्कत, नहीं होनी चाहिए दिक्कत, तनिक भी नहीं होनी चाहिए। इस समय में ये सब चीज़ें आनी चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको लेकर के कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर, ये वाला माइनस
1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बट्टा आर क्यू, क्यू बट्टा आर क्यू। सब दिख रहा है? आर क्यू में दिक्कत हो रहा होगा, नहीं लिखावट ठीक नहीं है। चलिए आर क्यू, यहाँ समाकलन करेंगे अगर हम, सॉरी समाकलन तो हो गया, माफ़ कीजिएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे। तो पहले अपर लिमिट रखते हैं, तो आर की जगह पे आर ही रखना है, तो हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए तो हो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा 2, ये हो जाएगा साफ सुथरा। चलिए समझ में तो आ रहा होगा आप लोगों को। अब चाहे तो आप कॉमन कर सकते हैं, आराम से कर लीजिए, अब कॉमन कीजिए। ऊपर Q कॉमन हो रहा है, नीचे 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर कॉमन हो रहा है। कॉमन करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बचा, आपने पूरा कॉमन कर लिया तो 1 माइनस। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ बच रहा है क्या 1 बट्टा आर स्क्वायर, साथ में ये भी बच रहे हैं आर स्क्वायर बट्टा 2 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2। तो सीधे सीधे नहीं लिख सकते हैं, एलसीएम निकाल करके 2 और हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हो गया। बस इसे सॉल्व कर लेने अब, यहाँ लगा लेने अपना कैलकुलस। चलिए तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, अलग अलग ही गुना करते नहीं ठीक रहता, अलग अलग ही गुना कर देते तो बड़ी दुविधा है, बड़ी दुविधा है कि कौन ठीक है। चलो करो अलग अलग ही, यहाँ गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस में इससे गुना करेंगे तो ये तो 1 लिख दिया ही, माइनस में गुना कर लीजिए तो जाएगा आर स्क्वायर बट्टा 2 आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब अगर हम इससे गुना करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बट्टा 2। और अगर समझ में, और आगे अगर हम बढ़ते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें, क्यू बट्टा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी आर भी है, आर बोलिए ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ एक में अगर 1/2 जोड़ दिया जाए तो कितना होगा 3/2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3/2 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 आर स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। अब चाहो तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ एलसीएम भी निकाल सकते हो आप, एलसीएम भी निकाल सकते हो आप, निकाल लो ठीक रहेगा। कहा जाएगा क्यू बट्टा, देखो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें आप खुद से भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर, उतना ही होगा भाई, इससे करोगे ये बच जाएगा तो 3 आर स्क्वायर माइनस ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर हम इससे गुना कर दें, इसको इससे गुना कर दें हम, तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, तो हम लोगों को v बराबर मिल जाएगा, हम लोगों को v बराबर मिल जाएगा, जगह नहीं है तो क्या करें, हम लोगों को मिल जाएगा q बट्टा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर से गुना कर लो तो क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 आर स्क्वायर में आर से गुना करोगे 2 आर क्यू, ये होगा। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बिल्कुल आ गया होगा। तो फटाफट आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
और मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो ही बढ़ेगा इंडिया। पढ़ते रहिए।